कस्बे से दूर दादी अम्मा का घर था। इस घर के बाहर एक छोटा सा खेत और एक घोड़ों का अस्तबल भी था। दादी अम्मा के घर में बस 2 ही लोग थे, दादी अम्मा और उनकी पोती टीना। टीना अक्सर मायूस रहा करती थी और उसकी वजह थी कि वो अपने अम्मी अब्बू को बेहद याद करती थी। दादी अम्मा, अल्लाह ने मेरे अम्मी अब्बू को अपने पास क्यों बुला लिया? क्योंकि वो दोनों बहुत नेक थे बेटा, और नेक दिल इंसान को अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अल्लाह को ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मुझे मेरे अम्मी अब्बू की जरूरत होगी? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी दादी अम्मा है और हमेशा रहेगी। टीना ने अपनी दादी अम्मा को गले लगा लिया। चलो अब तुम्हें एक जादुई कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी? जादुई मुर्गी की। अरे वाह! टीना की दादी अक्सर टीना को जादुई कहानियाँ सुनाया करती थी। टीना बड़े तवज्जो से हर कहानी सुना करती थी। उसे जादुई कहानियाँ बेहद पसंद थी। वो जादुई दुनिया में खो जाया करती थी। तो इस तरह जादुई मुर्गी की वजह से पूरा कस्बा दौलतमंद हो गया। बहुत अच्छी कहानी थी दादी अम्मा। क्या हकीकत में जादुई मुर्गी होती है? हाँ टीना। काश मुझे भी कोई जादुई चीज मिल जाए। मिलेगी, जरूर मिलेगी, बस तुम यकीन रखना टीना। हाँ दादी अम्मा। अक्सर रात को सोते समय टीना सोचा करती थी कि अगर वो जादुई दुनिया में जाएगी तो क्या क्या करेगी। मैं जब जादुई दुनिया में जाऊंगी ना, तब मैं कौसे कुज़ा पर चलूंगी और फिर आसमान का परिंदा बनकर उड़ूंगी। हाँ हाँ, सब कर लेना। अब पहले तुम सो जाओ। उस रात टीना और दादी अम्मा दोनों सो गए और एकाएक आधी रात को खौफनाक आंधी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि हर चीज उड़ने लगी। घर की सारी चीजें गिरने लगी। आवाज से दादी अम्मा और टीना दोनों उठ गए। अरे ये सब क्या हो रहा है दादी अम्मा? घबराओ मत टीना, ये बस एक आंधी है, कुछ देर में रुक जाएगी। टीना अपनी दादी को पकड़ी हुई थी। दादी ने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दादी ने देखा कि आंधी ने सारा खेत खराब कर दिया है। या खुदा, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। और बस तभी आंधी ने घोड़े के अस्तबल की छत भी उड़ा दी। सारे घोड़े हिनहिनाने लगे। अरे नहीं, बेचारे घोड़े। दादी अम्मा दुआ करने लगी कि जल्द ही ये आंधी थम जाए, लेकिन वक्त के साथ आंधी और तेज हो गई। धीरे धीरे अस्तबल की सारी दीवारें भी टूट गईं। दादी अम्मा, ये सब रुक क्यों नहीं रहा? रुकेगा टीना, खौफजदा ना हो। दादी अम्मा टीना को समझा ही रही थी कि यकायक उसके घर की छत भी टूट गई। कुछ नहीं हुआ टीना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। दादी अम्मा टीना को तसल्ली तो दे रही थी, लेकिन वो खुद भी बेहद परेशान थी। इस आंधी की वजह से इतना नुकसान हो गया, मेरी फसल खराब हो गई, अस्तबल भी टूट गया, और अब ये घर, इन सब की मरम्मत मैं अकेली ज़ाइफा कैसे करूंगी? या खुदा, मेरी मदद कीजिए। कुछ देर बाद आंधी थम गई। टीना का खौफ भी कम हो गया। अब तो आंधी वापस नहीं आएगी ना? नहीं टीना, अब सब कुछ ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। दादी अम्मा ने टीना को सुला दिया और वो खुद सोचते हुए बैठ गई। टीना ख्वाब में जादुई दुनिया में पहुंची, जहां वो कौसे कुज़ा पर चल रही थी। अरे वाह, ये तो हकीकत में जादुई दुनिया है। टीना कौसे कुज़ा से फिसली और फिर हवा में उड़ने लगी। मैं उड़ भी सकती हूँ। तभी टीना के बाजू में एक परी उड़ने लगी। हमारी दुनिया में तुम्हारा खैर कदम है टीना। शुक्रिया। परी और टीना दोनों एक बादल पर बैठ गई। आप यहाँ रहती हैं? हाँ। आपका घर कहाँ है? वहाँ, उस बादल पर। अच्छा है, लेकिन मेरा घर, वो तो आंधी से टूट गया। मालूम है, मैं कितनी खौफजदा थी। मुझे लगा था कि मालूम नहीं क्या होगा। मुझे सब खबर है टीना, और मेरे पास तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और टीना के हाथ में
3 बीज आ गए। ये क्या है? ये जादुई बीज है। तुम एक अपने घर में बोना, एक अस्तबल में और एक खेत में, और तीनों को पानी देना। अगले रोज तुम करिश्मा देखोगी। क्या वाकई? हाँ। बस तभी टीना को दादी अम्मा की आवाज सुनाई देने लगी। टीना, उठ जा बेटा, बहुत देर हो गई है। टीना। टीना उठी और दादी अम्मा के गले लग गई। पता है दादी अम्मा, मैं जादुई दुनिया में गई थी और वहाँ परी ने मुझे ये 3 जादुई बीज दिए हैं। एक घर में बोना, एक अस्तबल में और एक खेत में। इनसे क्या होगा? मालूम नहीं, परी ने कहा ऐसा करना है और ये भी कहा कि फिर करिश्मा होगा। दादी अम्मा उलझन में थी, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर टीना ने ख्वाब देखा है तो उसके हाथों में वो 3 बीज कहाँ से आए। दादी अम्मा ने टीना के वो तीनों जादुई बीज बो दिए, एक खेत में, एक अस्तबल में और एक घर के बीचों बीच। टीना ने तीनों बीजों में पानी डाला। अब तक करिश्मा क्यों नहीं हुआ दादी अम्मा? मालूम नहीं टीना, शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। दादी अम्मा को लग रहा था कि वो तीनों बीज आम बीज हैं और उनमें कोई करिश्मा नहीं है। टीना पूरा दिन इंतजार करती रही। दादी अम्मा घर के मरम्मत के कामों में जुट गई। सुबह से रात हो गई, कोई करिश्मा नहीं हुआ। करिश्मा क्यों नहीं हो रहा? एक काम करो, तुम सो जाओ और फिर जादुई दुनिया में जाकर परी से पूछो। ये अच्छी तरकीब है। टीना जल्दी ही सो गई और थकी हारी दादी अम्मा। इनके सोते ही जादू शुरू हो गया। इनका टूटा फूटा घर एक आलीशान कद्दू घर में तब्दील हो गया। अस्तबल भी बड़ा और कद्दू के आकार का बन गया। सारे खेत में बड़े बड़े कद्दू लग गए। अगली सुबह जब टीना और दादी अम्मा की आंखें खुली तो वो दोनों हैरान रह गई। टीना दौड़ते हुए घर के बाहर गई। दादी अम्मा, हमारा घर कद्दू का घर बन गया है। क्या? जब दादी बाहर आई तो वो हैरान हो गई। घर भी कद्दू घर बन चुका था और अस्तबल भी, और खेत में भी बड़े बड़े कद्दू थे। ये सब कैसे मुमकिन है? दादी अम्मा, मुमकिन क्यों नहीं है? ये सब जादू से हुआ है। आपने ही तो कहा था कि जादू में यकीन रखोगी तो जादू जरूर होगा। और बस देखिए ना। टीना बेहद खुश थी, लेकिन दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। या खुदा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम नहीं ये जादू कैसे हुआ, लेकिन लगता है टीना के यकीन की वजह से हुआ है। शुक्रिया ए खुदा। टीना का जादू पर इतना यकीन था कि उसकी जिंदगी हकीकत में जादू बन गई।